मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। आज यहाँ पर हम जमुनिया, एक गांव है बुंदेलखंड में, वहाँ जैन मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ पर आपको एक यंत्र दिखा रहे हैं। कहा जाता है और सभी जगह मान्यता है कि जैन प्रतिमाओं का अभिषेक जो है कुएं के जल से होता है। जैन मुनि होते हैं, कुएं के जल से ही आहार लेते हैं। और यहाँ पर ये जो यंत्र है, आपको यहाँ कहीं भी कुआं नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये एक बोर है, एक गहरा बोर है, आप देख सकते हैं। और इन महाशय के हाथ में एक ये स्टील की बाल्टी है। तो किस प्रकार से ये जैन धर्म में जो लिखा हुआ है कि कुएं के पानी का प्रयोग करें, वो जल निकाल के आपको दिखाएंगे। और बाद में जो जीव बच जाते हैं, कैसे बिलछानी होती है उसकी, वो भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे। शुरू कीजिए भाई साहब। देखिए, इन्होंने बाल्टी जो है बोर में डाल दी है और देखिए इधर यहाँ पर ये जो है बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं, रस्सी से बाल्टी बंधी हुई है। और ये देखिए बाल्टी जाना शुरू हो गई है अंदर। और ये बाल्टी जैसे जैसे अंदर जाएगी, 150, 200 फुट, 250 फुट, जितना बड़ा बोर होगा उतनी रस्सी अंदर जाएगी, बाल्टी से जल भरेगी और ऑटोमेटिक वो जल बाहर आएगा। और इसमें जो है हमें कुएं का शुद्ध जल, चाहे मुनियों के लिए आहार की व्यवस्था करनी हो, चाहे भगवान के अभिषेक की व्यवस्था करनी हो, वो यहाँ प्राप्त होगा और बिना जगह घेरे। यार, तो आप देखिए ये लगातार रस्सी चल रही है और अंदर ये जा रही है। कितना फुट अंदर जाएगा भाई साहब? ये 250 फुट गहरा बोर है और इसके अंदर ये जो है 250 फुट गहराई पर ये बाल्टी जा रही है। जितने पे रोकना चाहे उतने पे रुक जाती है, जितने पे रोकना चाहे उतने फुट पे। तो आपको जहाँ पानी होगा वहाँ रुक जाएगी? नहीं, अपन को रोकना पड़ता है। अच्छा, रोकना पड़ती है। तो ये पूरे 250 फुट नीचे ही पानी मिलेगा अपन को? 250 फुट पहुँच गया। गर्मियों में कह रहे हैं कि वाटर लेवल जो है लगभग 250 फुट पहुंच जाता है और 250 फुट जाने में लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है। और जैन मंदिर में इस तरीके की व्यवस्था बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है। और आप देखिए लगातार ये मशीन चालू है और देखिए ये लगभग 250 फुट पे बाल्टी पहुंच चुकी है और ये अंदर जाके जल को भरेगी और जल वापस आएगा। भाई साहब उस तरफ हो जाए। और देखिए इन्होंने यहाँ पे ये एक गगरी भी तैयार कर ली है, जिसमें छन्ना अर्थात एक कपड़ा लगा दिया है। कहा जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि जल की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। लेकिन जैन जो तीर्थंकर है वो हमें बता गए हैं कि जल की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं। और ये देखिए जल में बाल्टी पहुंच चुकी है और ये धीरे धीरे इस जल की बाल्टी को भरने के बाद अब इन्होंने दोबारा से मोटर चालू कर दी है और अब ये भरकर बाहर आ रही है वापस बाल्टी। और कुएं का जल इसमें भरकर ऑटोमेटिक जब बाहर आ जाएगा, उस जल को हम इस कलसे में डालेंगे और जो छानने के बाद ऊपर जो जल के जीव रह जाते हैं उनको वापस हम उसी कुएं में छोड़ देंगे। ये पूरा का पूरा सिद्धांत जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। और देखिए थोड़े ही समय में ये बाल्टी यहाँ पर बाहर आ जाएगी और ये यंत्र लगातार जो 250 फुट गहराई पर बाल्टी गई थी उसे खींच रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसको बिलछानी यंत्र। ये जैन मंदिरों में या बुंदेलखंड में ज्यादातर जगह लगा हुआ है। सच में कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब इस पंचम काल में, इस वर्तमान काल में कुएं खत्म होते जा रहे हैं, तो एक जैन श्रावक ही ऐसे श्रावक हैं जो इस तरीके की व्यवस्था करके मंदिरों में भी, घरों में भी, जो बिल्कुल जगह नहीं घेरते हैं, बोर को कुएं का रूप दे दिया है। उसके ऊपर मशीन लगा दी है, बिना किसी मेहनत के वो ऊपर आता है और जल जो है शुद्ध कुएं का जल प्राप्त होता है, जिससे हमारे जो साधु हैं उनके भी नियम पलते हैं
और श्रावकों का जो अभिषेक करने का नियम है उसका भी पालन होता है। ये देखिए, ये बाल्टी ऊपर आ चुकी है जल भर के, और देखिए बिल्कुल ताजा कुएं का जल इसमें भरा है। और इन्होंने ये, अब आप कौन सा बटन दबाएंगे खोलने के लिए? देखिए ये ऊपर एक वॉल है, इसे जैसे ही दबाया आप देखिए ये नीचे जल जो है इस कलश में भर चुका है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, अनुमोदना करने लायक व्यवस्था है। और इसमें लगभग कितने लीटर जल आ जाता है? 4.5 लीटर जल आ जाता है। और इन्होंने ये छना हुआ जल भर लिया है और ये कुंदा निकाला है इन्होंने और दूसरा कुंदा फंसा दिया है। और इसको इन्होंने कपड़े का जल इसमें लेकर और इसमें छना हुआ जल वापस डाल दिया, जिससे सारे जीव इस जल में आ गए हैं। और इस जल को इन्होंने वापस इसमें डाल दिया है ताकि जो जीव कुएं के जल के साथ आए थे वो वापस इस बोर में चले जाएंगे। कितना गहरा जैन धर्म है कि जीवों की रक्षा के लिए यहाँ पर सभी की सभी इस तरीके की व्यवस्था की जाती है कि कोई जीव हमसे हताहत ना हो जाए, किसी जीव का हमसे घात ना हो जाए। अब देखिए, अब ये जो डाल रहे हैं, अब ये जो बाल्टी है भरकर नहीं आएगी, खाली आएगी। तो देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। छना हुआ जल यहाँ कलसे में आ चुका है, बाल्टी में से जल निकला और दोबारा कुएं में जाकर ये जीव जल में ही मिल जाएंगे, जीवित रहेंगे। बहुत बहुत अनुमोदना, सादर जय जिनेन, नमस्कार, धन्यवाद।